सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल टावर क्लासेस। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद करना सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को हम किस तरीके से बनाते हैं और उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे फॉर्मूला भी बताए थे, टेन थीटा कॉट थीटा के फॉर्मूले किस तरीके से आप जनरेट करते हो जिससे आप उस टेबल को ईजिली बना सकते हो। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप एग्जाम में कितनी जल्दी जो ट्रिक है उसका यूज़ करके आप टेबल बना सकते हो जिससे आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे उनमें आप वैल्यू लगा सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसका यूज़ क्या होता है आपका। जैसे कि आप देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। किससे? ट्राई, गॉन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब हो गया 3, गॉन का मतलब हो गया साइड्स। जनरली आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है, मतलब बहुत सारी साइड से मिलकर कोई एक फिगर बना हुआ है, क्लोज फिगर। तो आप जनरली वहाँ गॉन पढ़ते हो तो गॉन मतलब साइड्स होता है। ठीक है, मेट्रॉन मतलब मीजर, यानी कि हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो मीजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो भी ट्राइंगल है उसका एंगल है या साइड है, आप उसका मीजरमेंट करते हो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। क्योंकि ट्राइंगल्स तो आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 8th में पढ़ा है आपने। यहाँ थोड़ा सा डिफर किस तरीके से है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको हल्का सा एक फिगर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक टावर है। ठीक है, और ये कोई पर्सन है जो उस टावर के जो टॉप है उसको अपनी आई से देखता है इस तरीके से। तो ये जो टावर का जो टॉप है वो इसकी आइज के साथ एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल यानी कि जो इसका बेस है इसके साथ एक एंगल बनाता है जिसे आप थीटा कहते हो। थीटा यानी कि THETA, थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा के साथ साथ आपने एक चीज़ देखी कि सर ये जो टावर है वो परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, यानी कि अगर परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है। यही यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स जो होती हैं उनको अलग अलग हम डिफाइन भी करते हैं कि किस साइड को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैं एक काम करता हूँ, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल, आप इसका कोई नाम दे सकते हो ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा और बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 हो गया, तो बाकी के जो दो एंगल हैं उनका सम आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C जो होंगे वो दोनों हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ले लिया आपने थीटा, ये जो एंगल है यहाँ पर आपका थीटा बन गया। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपका एंगल बनता है तो ये जो नीचे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, इसे आप एडजेसेंट कहते हैं। और इस एंगल के ठीक सामने जो साइड है आप इसे अपोजिट साइड ऑफ एंगल कह सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो ऑलवेज भी हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है आपकी। और एंगल के सामने वाली जो साइड है आपकी अपोजिट साइड ऑफ ये जो एंगल थीटा है, एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर, जिसे आप P से डिनोट करते हो। यानी कि मैं कह सकता हूं इन द फिगर, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC में जो आपका एंगल B है वो आपको 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है और एंगल C आपको थीटा दिया हुआ है। तो फिर आपका थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड है यानी कि जो आपकी AB साइड है हम उसे क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड। और इस अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, एंगल के ठीक सामने जो भी आपकी साइड होगी उससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो आपकी BC है जिसे आपने एडजेसेंट बोला हुआ है, जो आपके एंगल जहां से बन रहा है आपका जिसकी हेल्प से, वो आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड है। इस एडजेसेंट साइड को आप बेस कहते हैं। और 90 डिग्री आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर 90 डिग्री आपका बन रहा है उस 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। यानी कि यहाँ पर जो AC है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस, जिसे आप लॉन्गेस्ट साइड भी कहते हो,
लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एक थोड़ा सा एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं कि अभी तक तो हमने क्या किया, जो एंगल था आपका वो आपने बेस नीचे की ओर लिया हुआ था। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब मैं एक काम करता हूं कि एंगल यहां ले लेता हूं थीटा, और उसका कोई और नाम दे देता हूं, ये से पी क्यू और इसे आर। ये आपका 90 डिग्री क्यू एंगल पर है। ठीक है, तो फिर से वही चीज हमने क्या देखा था, एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी अपोजिट साइड होगी, साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर भी होगी। तो जरा मुझे आप खुद देखिए, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये। और ये जो आपका 90 डिग्री है उसके ठीक सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो ये आपका एंगल बन रहा है यहां से, तो ये आपके अब यहाँ पर एडजेसेंट जो होगा वो होगा आपका पी क्यू, जिसे आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेस बी से डिनोट करते हैं, यानी कि इन द फिगर पी क्यू आर, यानी कि आप कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू होगा वो तो बेस हो जाएगा, और जो क्यू आर होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसे आप पी से डिनोट करते हैं। ये बेस है, बी से डिनोट करते हैं। और जो हाइपोटेन्यूज है आपका वो क्या है, पी आर, जिसे आप एच से डिनोट करेंगे। हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको एंगल जहां दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको साइड पता करनी है कि कौन कौन सी आपकी साइड्स होगी। ठीक है, ये तो हुआ। अब आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो मेन चीज है आपकी यहाँ पर, वो क्या है। आपने जैसे देखा होगा साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। एक्चुअली इनका नाम यही होता है या कुछ और से रीड करते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, इसमें जनरली 6 पॉसिबल रेशियो होते हैं। ठीक है, जो आपके साइड्स के रिगार्डिंग बनते हैं। फुल फॉर्म के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसे जिसे आप साइन थीटा कहते हो उसे साइन ऑफ थीटा कहते हैं। ठीक है, कोसाइन थीटा को आप कॉस थीटा कहते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा को आप टेन थीटा कहते हो, कोसेकेंट ऑफ थीटा को आप कोसेक थीटा कहते हो, सीकेंट ऑफ थीटा को आप सेक थीटा कहते हो, और कोटेंजेंट ऑफ थीटा को आप कॉट थीटा कहते हो। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो टेन थीटा है, कॉट थीटा है, जैसा कि मैंने आपको टेबल बनाया था, टेबल जो याद कराई थी ट्रिक के हेल्प से जो बताई थी, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया था कि पीछे कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा होता है। यानी कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा की बात करें तो 1/10 थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, उल्टा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा, यानी कि 1/cos थीटा को हम सेक थीटा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं आपके, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये एक्चुअली इनकी जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो वैल्यूज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ratios are depend only on एंगल थीटा, यानी कि जो थीटा रिगार्डिंग बनता है आपका, जो भी आपका ट्रायंगल बना है उस थीटा के रिगार्डिंग जो आपकी चीजें बनती हैं उसी के रिगार्डिंग आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ठीक है, देख लेते हैं साइन थीटा की क्या होती है वैल्यू, कॉस थीटा की क्या होती है, टेन थीटा की क्या होगी, कॉट थीटा, और क्या बोलते हैं साइन कॉस टेन, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलो या ट्रिक बोलो, आपने पढ़े भी होंगे। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PBP अपॉन HHB। इससे आप कुछ ट्रिक से भी जानते हो कि पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका यूज क्या है वो देख लेते हैं। जो यहाँ ये पहला वाला कॉलम है आपका P अपॉन H, ये आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है। जो B अपॉन H है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका P अपॉन B है ये टेन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, HHB अपॉन PVP कर दें, HHB अपॉन PVP कर दें, तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉस, यानी कि ये आपका कॉट बन जाएगा। फिर टेन का उल्टा कॉट हो गया। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। ठीक है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो ये कॉस का उल्टा सेक एक ही बात है। तो पी बी अपॉन एच आपका कॉस था, तो एच अपॉन बी आपका सेक हो जाएगा। ऐसी पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका साइन था, तो एच अपॉन पी आपका क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, अगर 90 डिग्री यहाँ पर दिया हो तो इसके ठीक सामने जो साइड होगी वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसे आप एच से डिनोट करते हैं। और एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, पी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो आपका देखो मैं एक काम करता हूँ, ये पी क्यू आर की जगह मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ। एक्चुअली पी पी यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ एक्स वाई जेड कर देता हूँ। इसे एक्स, इसे वाई और इसे जेड। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि दो दो पी नहीं आएंगे। ठीक है, और ये जो आपका एंगल बन रहा है ये क्या है? आपकी एडजेसेंट, जिसे आप एडजेसेंट कहते हैं। तो एडजेसेंट क्या हो गया आपका? ये बेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा फिर आपका क्या बनेगा? तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे आप P से डिनोट करते हैं और इसे आप H से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि P अपॉन H की जगह वो और भी कुछ पूछ सकता है। तो और भी कुछ क्या पूछ सकता है? तो ये आपसे यहाँ पर ये पूछ सकता है अपोजिट साइड अपॉन, जैसे कि मैंने पीछे वाले फिगर में जो बताया था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इसके रिगार्डिंग देखें तो B अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B अपॉन एच। लेकिन अगर इसी की टर्म्स में पूछे कि बेस क्या था आपका, तो बेस था हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे आपने ऐसे नोट किया था। टेन थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी और परपेंडिकुलर को आप क्या बोल सकते हैं? अपोजिट साइड अपॉन बेस क्या है आपका? एडजेसेंट। साथ ही साथ ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप फिगर के रिगार्डिंग बताइए मुझे कि कॉस थीटा क्या है। तो कॉस थीटा एडजेसेंट यानी कि बेस क्या था मेरा भैया? बेस था वाई जेड, यानी कि वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? एक्स जेड, एक्स जेड। ऐसे ही आप अगर टेन थीटा में देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? एक्स वाई अपॉन बेस क्या है मेरा? वाई जेड। ऐसी कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो चाहो तो आप इसे फॉर्मूले के रिगार्डिंग बना लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट वन अपॉन टेन थीटा का लीजिए। तो वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, या फिर इसका ही उल्टा कर दीजिए तो वाई जेड अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको ये तीन चीजें याद करनी है, बाकी की जो तीन चीजें हैं वो इन्हीं पर डिपेंड है। जैसे कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब जैसे कॉस ये सेक है आपका, तो सेक क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं फिगर के रिगार्डिंग देखूँ या इसके रिगार्डिंग देखूँ तो इसको उल्टा करना है मुझे, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स जेड अपॉन वाई जेड। ऐसी कोसेक थीटा जो होता है वो वन अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा मेरा क्या था? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ अगर मैं देखूँ अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? एक्स जेड। तो इसका उल्टा मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए जो सेशन आपका यहीं तक है। कल आपसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पर देखूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है उनमें जो वैल्यू वगैरह लगाते हैं,
या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कल बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सर।